वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन सिनेमा की वीनस कही जाने वाली बेहद ही खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की। दोस्तों, मधुबाला के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में वो एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में वो अकेलेपन का शिकार रही हैं, खास करके उस समय पर जब किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। हम आपको इस वीडियो में ये बात भी बताएंगे कि आखिर क्यों वो अकेलेपन के साथ जूझ रही थी। इसी के साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जब उनको दफनाया गया था तो उनके साथ ऐसी कौन सी चीज़ दफनाई गई थी कि बहुत सारे राज ही रह गए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबाला की फिल्मी सफ़र की। मधुबाला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी करियर की शुरुआत की थी जब वो मात्र 9 साल की थी। 14 साल की उम्र में उन्हें केदार शर्मा की फिल्म मिली नीलकमल, और इस फिल्म को उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म के खूबसूरत अभिनय के कारण ही उन्हें वीनस कहा गया था और देविका रानी ने उनका नाम मधुबाला रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम मुमताज़ था। और जब उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इस दुनिया में पैर रखा था तो बेबी मुमताज़ के नाम से रखा था, लेकिन इस फिल्म के बाद देविका रानी ने उन्हें नाम दिया था मधुबाला। मधुबाला की निजी ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी दिलीप कुमार के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन वो परवान ना चढ़ी। उनकी शादी हुई थी किशोर कुमार के साथ। मधुबाला की ज़िंदगी में एक बेहद ही दुखद बात ये थी कि उनके दिल में एक सुराख था, एक छेद था, जिसके कारण वो अक्सर ही बीमार रहती थी, सेट पर भी बीमार हो जाया करती थी। शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और किशोर कुमार ने फिर उन्हें उनके माता पिता के घर पर भेज दिया। बस ये वो समय था जब उन्हें किसी साथी की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अकेलेपन के साथ अपनी ज़िंदगी जी है। लेकिन बहुत हिम्मत वाली थी मधुबाला। उनकी ज़िंदगी में सचमुच में बहुत संघर्ष था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जो मध्यम वर्ग का था। खासी पढ़ाई नहीं हो सकी उनकी, और इसीलिए आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए ही मात्र 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर ली थी। 11 भाई बहन थे, घर की हालत अच्छी नहीं थी, और फिल्मी करियर में भी जो उनके उतार चढ़ाव रहे हैं उनका कारण उनकी आर्थिक स्थिति ही थी, क्योंकि उनके पिताजी हर एक फिल्म को साइन कर देते थे, वो सिलेक्शन नहीं करते थे। इसीलिए बहुत सारी फिल्मों की कहानी में दम नहीं था जो मधुबाला ने की है, और इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात थी कि वो बीमार रहती थी, लेकिन उनमें एक जज्बा था, जुनून था, इसीलिए वो हर फिल्म की जो शूटिंग है उसे तन मन से करती थी। आपको एक बात बताती हूँ, ये बात है मुग़ल आज़म की। मुग़ल आज़म फिल्म में इतना बेहतरीन अभिनय मधुबाला ने किया है कि उनके लिए तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भारतीय सिनेमा की अनारकली भी कहा जाता है। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला को एक चांटा लगाना था। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, दिलीप कुमार के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में उनके संबंधों में खटास आ गई थी। इसीलिए दिलीप कुमार ने इतनी ज़ोर से चांटा लगाया कि सेट पर सभी लोगों के होश उड़ गए, मधुबाला गिर गई। लेकिन फिर भी वो अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करती रही, और इस फिल्म में उसने उम्दा अदाकारी लोगों के सामने पेश की है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनको दफनाया गया था, और उनके पिताजी ने उनको जब दफन किया था उनके साथ एक और चीज़ दफन की थी, वो थी उनकी पर्सनल डायरी। जी हाँ, वो अपनी ज़िंदगी के निजी पन्नों को डायरी पे लिखा करती थी, और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी निजी ज़िंदगी के कुछ राज लोगों के सामने आए। इसीलिए जब मधुबाला को दफनाया गया तो उनके साथ उनकी पर्सनल डायरी को, निजी डायरी को दफन कर दिया गया था, और उनके साथ ही बहुत सारे राज ही रह गए थे। लेकिन मधुबाला एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी खूबसूरती, जिनकी अदाकारी के सभी कायल थे।
लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली भी थी, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है और हर एक रोल को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। तो मधुबाला की आज हमने इसलिए बात की थी क्योंकि ये फरवरी का महीना है, उनका जन्म भी फरवरी में हुआ था और उनकी मृत्यु भी फरवरी में हुई थी। तो आज हम मधुबाला को सलाम करते हैं। आज की स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।